आज जानेंगे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कि लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त और लेने के बाद क्या क्या चेक करना है और क्या क्या उसके प्रिकॉशन रखने हैं और कौन सा प्लान लेना है, कितना टर्म लेना है, सब जानेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला, प्लान कौन सा लेना है। देखिए दोस्तों, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीजें हैं, इसलिए उसको मिक्स ना करें। इंश्योरेंस लेना है तो प्योरली इंश्योरेंस ही लीजिए, यानी लाइफ का इंश्योरेंस, प्योरली टर्म प्लान। अभी एजेंट आपको यह समझाएगा कि टर्म प्लान में अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो आपको पैसे आपके जाएंगे। मैं आपको अच्छा सा एक इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का प्लान देता हूं, पर मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है, कभी भी ठीक नहीं है। टर्म इंश्योरेंस में कम प्रीमियम में आपको बड़ा कवर मिल जाता है और एजेंट को कमीशन छोटा मिलता है, इसलिए वो लोग ज्यादा प्रिफर नहीं करते। प्लीज टर्म प्लान ही ले। अब कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए? बाजार में एक ट्रेडिशन अभी बहुत ही अच्छे से चालू है, आपकी ईयरली जो भी इनकम है उसका 10 गुना ले लीजिए, उसका 20 गुना ले लीजिए। पर ये कैलकुलेशन में भी मत जाइए, कैलकुलेशन अच्छे से सीखिए। आपके मंथली जो एक्सपेंस है अभी उसका 300 गुना प्लस आपके अभी जो जो लोन चालू है उसके आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स 30 से 40 लाख रुपए उसमें और प्लस कर दीजिए। ये जो अमाउंट आता है उतना रिस्क कवर कम से कम ले, उतना रिस्क कवर कम से कम ले। और इसके आगे ये फंडा ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको अगर कुछ होता है तो आपकी फैमिली को जो रकम जो मिलेगी उसको ये आपकी फैमिली एक अच्छी सी जगह इन्वेस्ट करके उसमें से जो इनकम आएगी उससे आराम से 50 से 60 सालों तक चला पाए। एटलीस्ट उसकी इंटरेस्ट की इनकम भी जो है अगर एफडी में भी रख दिया तो उसकी जो इंटरेस्ट की रकम आएगी उससे आपका अभी का खर्चा तो निकल ही जाएगा। इन्फ्लेशन के लिए हमको कोई और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पर एटलीस्ट उनको कुछ समझ में नहीं आया तो वो एफडी में रख के खर्चा निकाल सकते हैं। अब सिंगल प्रीमियम पॉलिसी कभी ना ले, कभी नहीं, क्योंकि उसके प्रीमियम ज्यादा होते हैं। उससे अच्छा रेगुलर टर्म प्लान ही ले और रिटायरमेंट तक का ही कवर ले। रिटायरमेंट के बाद आपके पैसे से ज्यादा आपकी प्रेजेंस आपके फैमिली को जरूरत होती है, यानी रिटायरमेंट तक का प्लान ले। अच्छे से रिटायर कब होना है वो सोच लीजिए, उसमें 2-5 साल प्लस कर दीजिए और उतना तब तक की टर्म ही लीजिए। राइडर यानी इंश्योरेंस के साथ एक राइडर आते हैं कि भाई आपकी रेगुलर डेथ हुई तो इतने रुपए, एक्सीडेंट में हुई तो हम इतना चार्ज करेंगे और आपको इसकी जगह इतना कवर देंगे या कवर डबल कर देंगे। फिर कैंसर केयर, हॉस्पी केयर, वैसे सब अलग अलग राइडर देते हैं। पर कोई कंपनी में मैंने देखा है कि ये राइडर बहुत ही महंगे होते हैं। इससे अच्छा हम बाहर से उसकी पॉलिसी ले तो वो सस्ते में मिल जाती है। यानी कैंसर केयर का इतना रुपए वो लोग 10 साल का चार्ज करते हैं, उससे सस्ते में हमको बाहर खाली कैंसर केयर की पॉलिसी मिल जाती है। तो राइडर को अच्छे से समझे, जो जरूरत लगे वो ले, और ओवर एक्साइटेड में सभी राइडर लेना जरूरी नहीं है। हाँ, छोटा कवर यानी 10 लाख का, 20 लाख का, ऐसी पॉलिसी हमेशा महंगी पड़ती है। ऐसी पॉलिसी कभी 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 मत ले। अगर आप ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन पहले दे दे, क्योंकि आपके रिपोर्ट में सब पता चल जाएगा। इसलिए ये इंफॉर्मेशन कभी ना छुपाए। आपकी फैमिली में कोई फैमिली हिस्ट्री में कोई बीमारी है, मम्मी पापा को है, प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, आपको कुछ बीमारी है, थायराइड है या कुछ भी बीमारी, कोरोना हुआ है, तो ये इंफॉर्मेशन पहले से दे ही दे। थोड़ा प्रीमियम शायद उसकी वजह से बढ़ जाएगा, पर जब प्रीमियम बढ़े और पॉलिसी निकालने को कंपनी रेडी हो जाए तो उसको अवॉइड ना करे। आप कभी कभी कैसा होता है कि हेल्थ चेकअप के बाद कंपनी बोलती है कि भाई आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ गया है, तो हम उसको डिले कर देते हैं। डिले करेंगे, बीमारी और बढ़ गई, फिर शायद ऐसा हो कि प्रीमियम और भी बढ़ जाए या फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी देने से भी मना कर दे। यानी जब भी ऐसा कुछ आता है कि भाई हेल्थ चेकअप के बाद प्रीमियम ज्यादा है तो तुरंत ही डिसीजन लेके पॉलिसी ले ले। नॉमिनी का नाम अवश्य डाले, चेक कर ले नॉमिनी का नाम, उसकी उम्र, उसकी रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चेक कर ले। पॉलिसी डॉक्यूमेंट आने के बाद आपने जो रिस्क कवर लिया है उतना ही अमाउंट है, हर साल का प्रीमियम कितना है, नॉमिनी का नाम बराबर लिखा है, आपका नाम बराबर लिखा है, स्पेलिंग सब बराबर है, आईडी प्रूफ से ये कुछ मिसमैच तो नहीं है ना, ये सब अच्छे से चेक करें। और पॉलिसी लेने के बाद अपनी फैमिली को
इसके बारे में सभी सदस्यों को बताया कि मैंने ये कंपनी की ये पॉलिसी ली है, ये एजेंट है और ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट मेरे ड्रॉवर में या मेरे कबाट में या मेरी ऑफिस में यहां पड़ा है। कृपया इसकी जानकारी फैमिली के हर सदस्यों को दे। अच्छी और स्ट्रॉन्ग कंपनी, ट्रस्टवर्दी कंपनी से ही इंश्योरेंस ले। 2 पॉलिसी से ज्यादा पॉलिसी इकट्ठा मत करे। यहां से 10 लाख 25 लाख ले लिया, यहां से 50 लाख ले लिया, यहां से 50 लाख ले लिया, ऐसा कभी मत करे। 1 या 2। दूसरी जब लो तब पहले में कितना रिस्क कवर है वो दूसरी वाली इंश्योरेंस कंपनी को बताना मत भूले। यानी ये भी एक जरूरी फैक्टर है। मैं ये नहीं बोलता कि आप मर जाने वाले हैं या आप क्रिटिकली इलनेस हो जाने वाली है आपको, मैं ये नहीं बोलता, पर लाइफ का कुछ ठिकाना नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लाइफ इंश्योरेंस आज ही ले और ना छोटी उम्र में ले लेंगे उतना फायदेमंद है, उतनी प्रीमियम भी कम आएगी और आप सेफ भी हो जाएंगे। मैं सेकंड प्रायोरिटी में लाइफ इंश्योरेंस बोलता हूं। फर्स्ट प्रायोरिटी है हेल्थ इंश्योरेंस, सेकंड है लाइफ इंश्योरेंस। बाद में ही सब इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी फंड वो सब की तैयारी करनी है।